Hello future company secretaries, welcome back to my channel. This side is Kajal Tiwari and I hope you guys are doing great and performing well for your exams. So yes, roughly 10-12 days का टाइम पीरियड बाकी है एग्जाम्स में एंड आई होप आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, तगड़ी मेहनत कर रहे होंगे एंड अपना बेस्ट दे रहे होंगे. तो आपकी ये लास्ट 10 डेज के प्रिपरेशन जर्नी को और इजी बनाने के लिए मैं आ गई हूँ आज की वीडियो लेके, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपको ये 10 डेज में फॉलो करना है एंड आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो यस, अब हमारे पास अपने जून एग्जाम्स के लिए, जून 2025 अटेम्प्ट के लिए 10 to 12 डेज बाकी हैं. हम 10 डेज का टारगेट लेके चलते हैं कि हमें ये 10 डेज को कैसे मोस्ट प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट वे में यूज करना है, जिससे हमारे अपकमिंग 6 मंथ सेव हो सके एंड हमें अटेम्प्ट ना लगे एंड हम इसी बार में सब क्लियर कर ले. सो यस, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं, लाइक स्ट्रैटेजीज नहीं बोलूंगी, सिंपल सी चीजें हैं, बट ये 10 डेज ऐसे हैं कि जहाँ पे हम सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं एंड सबसे ज्यादा डरे हुए रहते हैं. ऐसे डर का माहौल होता है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं एंड इस टाइम पे ही आपको जरूरत होती है कि कोई आपको अच्छे से गाइड करे, कोई आपको शांति से बैठा के समझाए कि एवरीथिंग विल बी ओके एंड यू विल क्लियर योर एग्जाम्स. सो यस, मैं आ गई हूँ, वो रोल प्ले करने के लिए मैं हूँ आपकी लाइफ में. तो यस, आई होप आप लोग ने अभी तक मेहनत तो अच्छे से की होगी, बस एक फाइनल टचअप जो देना होता है, एक फाइनल शॉट, वो अभी है. ये 10 डेज है जहाँ पे आपको एकदम अपना लास्ट अल्टीमेट शॉट देना है एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स एंड क्लियर देम, नॉट लाइक क्लियर देम, लाइक एज देम. सो यस, मैं बताने जा रही हूँ कि क्या चीजें हैं जिस पे आपको फोकस रखना है इन 10 डेज में एंड कौन सी ऐसी चीजें जो आपको इग्नोर करना है, जिस पे आपको फोकस नहीं करना है. बिफोर टेलिंग लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड फोकस ऑन इन दीज अपकमिंग 10 डेज, लेट मी टेल यू कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको अभी के लिए ध्यान नहीं देना, आपको इग्नोर करना है. सो द फर्स्ट थिंग इज अननेसेसरी का स्ट्रेस. ये टाइम पे आपको नहीं लेना है. आई नो एग्जाम्स आ रहे हैं, टेंशन होती है एंड मेरे बोलने से वो जाएगी नहीं, बट एक चीज है जिससे ये जो अननेसेसरी का स्ट्रेस है, जो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सिर्फ सोचने में वेस्ट कर रहे हो, वो आप रिड्यूस कर सकते हो. वो टाइम पीरियड वो कैसे होगा? जब आप अपना 200% टाइम एंड डेडिकेशन स्टडीज की तरफ लगाएंगे. जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे ये टाइम पे, तो उतना ज्यादा आपका एक आई कैन एंड आई विल डू इट वाला एटीट्यूड बिल्डअप होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एंड जितना ज्यादा टाइम इस वक्त आप अपने बुक्स के साथ रहोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड ट्रस्ट में ये ऐसे ही होता है, जितना आप पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस इस टाइम पे बिल्ड होगा एंड जितना ज्यादा आप सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट करोगे उतना ज्यादा एक नेगेटिव अप्रोच आते रहेगा एंड टाइम भी वेस्ट होगा, आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे एंड यू विल रूइन योर एग्जाम्स. सो यस, अभी के लिए आपको अपना 200% टाइम, डिवोशन, डेडिकेशन सब स्टडीज में लगाना है. एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको नहीं करनी है इस टाइम पे, वो है कोई भी नई चीजें आपको इस टाइम पे नहीं करनी है. बी इट न्यू स्टडी मटेरियल और न्यू चैप्टर और एनीथिंग न्यू, कुछ भी न्यू नहीं, न्यू स्टडी रूटीन या फिर न्यू पर्सनल हैबिट, कुछ भी ये टाइम पे नया आपको प्रैक्टिस फॉलो नहीं करना है. जो जैसे अभी तक चलते आ रहा था वैसे ही चलेगा. अचानक से आपको कोई ड्रास्टिक चेंज अपने फूड हैबिट, स्लीप स्केड्यूल, ये सब में भी नहीं लाना है. जैसे स्मूथली अभी तक चीजें चल रही थी वैसे ही चलते रहने दो. एंड यस, बिलीव मी, अगर आप सडनली कोई भी ड्रास्टिक चेंज लाओगे, क्या आप अचानक से सोचोगे कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, उससे नींद आती है, या फिर मैं सोना छोड़ दूंगा, नहीं, वो अब इतना जल्दी नहीं हो पाएगा. यस, थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को स्ट्रेच करो. ऐसा नहीं है कि बस सोते ही रहो. नहीं, एग्जाम्स आ रहे हैं तो थोड़ा तो उस पर ध्यान देना है, लेकिन एकदम ऐसे भी नहीं करना कि बस 10 दिन रात भर जग के पढ़ना है. तो उससे आपका एग्जाम्स के टाइम पे मेहनत आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी एंड वहां पे आप सफर करने लगोगे. तो अभी अपने आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपना पर्सनल वेलबींग भी मेंटेन करना है एंड साथ ही साथ आपको स्टडीज पे भी फोकस रखना है. सो यस, ये चीजें थी जो आपको नहीं करनी है, जिस पे आपको ध्यान देना है कि ये सब चीजें ना हो इस 10 डेज में. एंड कमिंग ऑन, कौन सी चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना है एंड क्या चीजें हैं जो आपको ये 10 डेज में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जून 25 एग्जाम्स इजीली क्लियर हो जाए. So firstly you should focus on allocation of these 10 days to each subject, कि आपको कैसे ये 10 days को कौन से सब्जेक्ट में एलोकेट करना है एंड कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है. तो ये मेरे बताने से नहीं होगा, बट मैं एक बस छोटा सा सजेशन इसमें दे सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है उसको लास्ट में प्रिपेयर कीजिए, उसके लिए लास्ट के 3 डेज रखिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके पास 7-8 डेज हैं उसमें आप रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कीजिए. यू कैन गो इन अ रिवर्स मैनर, लाइक जो पेपर लास्ट में है उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए
ऐसे करते करते जो लास्ट के 2-3 डेज होंगे वो आपके पास पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए बचे रहेंगे। एंड इसमें आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आई डोंट नो कि आपका कौन सा कितने लेवल पे कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके हुआ है, बट पेपर 1 के लिए तो लास्ट के 2-3 डेज आपको रखने चाहिए, क्योंकि पेपर 1 अगर आपका अच्छा जाएगा तो उससे आपको आगे के पेपर्स के लिए कॉन्फिडेंस आता है। सो येस, लास्ट के 2-3 डेज आपको पेपर 1 के लिए अलग से रखना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप टाइम अपने अकॉर्डिंगली एलोकेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। एंड येस, ये फर्स्ट थिंग है जो आपको करनी है। नेक्स्ट थिंग इज कीप योर सेल्फ रेडी, लाइक बी प्रिपेयर्ड फॉर दी 10 days ऑफ योर एग्जाम्स। अभी से आपको सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है, सब चीज़ सॉर्ट करके रख लेना है कि लास्ट जो एग्जाम वाले जो मेन 10 days होंगे वो उसमें मुझे क्या कैसे करना है, एंड वो डिसाइड और वो प्रिपेयर करने का टाइम अभी ये 10 days का है। तो इसी में आपको एवरीथिंग यू हैव टू फिगर इट आउट एंड सॉर्ट एंड कीप इट रेडी। सो यस, इसमें फर्स्ट थिंग जो आपको करनी वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन से सोर्स से आंसर्स पढ़ने वाला हूँ फाइनल एंड प्रेजेंट करने वाला एग्जाम में। लाइक अभी तक हम नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे थे, तो हमने एक ही टॉपिक को बहुत सारी जगह से पढ़ा होगा कि ताकि हमको एक बेटर क्लैरिटी आए कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमने बहुत सारी जगहों से चीजें पढ़ी होंगी, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जहां से कन्वीनियंट लग रहा था, जहां से आपको ज्यादा अच्छा लग रहा था, आपने चीजें पढ़ी। बट अब आपको डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक का आंसर मैं कौन से लैंग्वेज में या कौन सी जगह से जो मैंने पढ़ा है वो प्रेजेंट करने वाला हूँ। क्या मुझे मॉड्यूल वाला बेटर लग रहा है, या क्लासेस का नोट्स, या जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, या फिर मैंने यूट्यूब पे कोई मैराथन देखा है या कोई वीडियो देखा है, वहां का मुझे ये पार्ट पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है एंड मैं इस तरह प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो वो आपको अभी फिगर आउट करना है। एक टॉपिक के लिए एक ही सोर्स पे स्टिक रहना है, अलग अलग जगह से नहीं मिक्स करके आंसर्स प्रेजेंट करके आना है। तो वो टाइम है अभी डिसाइड करने का। इसके अलावा जो आपको चीज करनी है वो है फुल कवरेज ऑफ मॉड्यूल। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इतना कम टाइम बचा है और अभी ये क्या बताइए कि फुल कवरेज ऑफ मॉड्यूल। फुल कवरेज ऑफ मॉड्यूल बहुत लोगों ने जिन्होंने मॉड्यूल देखा भी नहीं है शायद, लाइक ऐसे करना तो नहीं चाहिए। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि मॉड्यूल तो आपको एक बार तो देख के ही जाना है एग्जाम लिखने से पहले, और अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है, टाइम बहुत कम है, लेकिन ये एक चीज है जो आप कर सकते हो जिससे आप थोड़ा सा इंश्योर कर लो कि आप मॉड्यूल का कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हो। सो यस, आपको ये करना है कि आपको मॉड्यूल लेना है। आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, बी इट योर क्लासेस नोट्स या फिर किसी पर्टिकुलर फैकल्टी का नोट्स या फिर आपका खुद का पर्सनल नोट्स, बट आपको अभी इस टाइम पे मॉड्यूल लेना ही है। आपको मॉड्यूल अपने पास रखना है, पढ़ते वक्त मॉड्यूल को इग्नोर नहीं करना है। मॉड्यूल को इग्नोर करेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम में। तो यस, मॉड्यूल अभी तक अगर नहीं हाथ लगाया तो अभी लगा लो, एंड उसको ओपन करना है। जो आपके चैप्टर का फर्स्ट पेज होता है वहां पे आपको पूरे चैप्टर का आउटलाइन की हाइलाइट्स का एक पेज होता है, जो फर्स्ट हमारा पेज होता है चैप्टर का, वो आपको रिफर करना है। आपको हर एक पॉइंट एक बार रीड करना है एंड गो थ्रू करना है एंड इंश्योर करना है कि आपने you have covered that every single point, like you have not missed a single topic। अगर आपके नोट्स में या आपने जहां से भी प्रिपरेशन किया है आपने कोई भी एक पॉइंट मिस किया है, स्किप कर दिया है एंड वो नहीं था आपके नोट्स में उस चीज का कवरेज, तो आप इंश्योर करो कि आप मॉड्यूल से वो चीज रीड करके जा रहे हो, देख के जा रहे हो। इससे हो जाएगा कि आप मॉड्यूल में का एटलीस्ट कुछ स्किप नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपने पूरा मॉड्यूल नहीं भी रीड किया अभी तक, अगर टाइम है तो एक बार ट्राई करो कि रीड कर लो। अगर नहीं भी हो रहा तो ये प्रैक्टिस तो जरूर फॉलो करना। एक बार वो की हाईलाइट्स, वो आउटलाइन से इंश्योर कर लेना कि यू आर कवरिंग एवरीथिंग एंड यू आर नॉट स्किपिंग अ सिंगल टॉपिक, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, कोई भी एक छोटे रैंडम टॉपिक से भी जिसका हमें आइडिया नहीं होता, वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। एंड हो सकता है कि वो चीज आपके नोट्स में या जो फैकल्टी के नोट्स हैं या जो आपके पर्सनल नोट्स है उसमें आप ना कवर कर पाए हो, या फिर वो कवर ना हुआ हो, या ऐसे पर्सपेक्टिव से आपने ना कवर किया होगा कि ये तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये ऐसा स्किप नहीं करना है एंड वहां से आपको इंश्योर करना है कि आप सब कवर करके जा रहे हो। सो यस, अभी तक आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितने डेज एलोकेट करने हैं, आपको एग्जाम वाले दिन कौन से टॉपिक को कहाँ से रेफर करना है एंड फाइनल एग्जाम में प्रेजेंट करना है। एंड द थर्ड थिंग इज आपने इंश्योर कर लिया है कि आप मॉड्यूल से कुछ भी स्किप करके, इग्नोर करके नहीं जा रहे हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि आप जब भी चैप्टर रीड करते हो आपको इस टाइम पे पूरा फोकस सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पे ही रखना है, या फिर जो आपने समरी नोट्स बना के रखी थी सिर्फ उस पर ही फोकस रखना है। दिस इज द टाइम जब आपका वो हाईलाइटेड पोर्शन, जो भी आपने अभी तक मेहनत की है लाइक समरी नोट्स बनाने में, ब्रीफिंग करने में, हाईलाइट्स करने में, कीवर्ड्स प्रिपेयर करने में, तो यही वो टाइम है जब
आपको उस मेहनत का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है एंड इंश्योर करना है कि आप वो चीज़ों से ही अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी आप अगर वो चीज़ करेंगे तो आपको हैबिट रहेगा कि यस, आपके ब्रेन को हैबिट रहेगा उस कीवर्ड, उस समरी से ही पूरा टॉपिक का क्रस निकालने का, एंड आप एग्जाम वाले दिन पे भी वैसे ही फटाफट से रिवाइज करके एग्जाम देने जा सकते हैं। क्योंकि अभी ही टाइम है, आपको वो टाइम रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर डाल के वो टाइम का प्रेशर के साथ आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप एग्जाम वाले दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम वाले दिन अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो रफली आपके पास 8 to 12 लाइक 8 आवर्स मिनिमम होते हैं, एंड मैक्सिमम आप अगर बहुत ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं तो 12 आवर्स से ज़्यादा आप नहीं दे पाएंगे पढ़ाई को। तो अगर उतने टाइम पीरियड में आपको पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो अभी आपको वो एक टाइम टाइम प्रेशर, टाइम रिस्ट्रिक्शन के साथ अपने ऊपर लेके ही पढ़ाई करनी है। एंड यस, अभी आप जब पढ़ेंगे तो आप ये भी जज कर पाएंगे कि आप कौन से चैप्टर को कितने मिनट्स में या कितने आवर्स में कंप्लीट कर पा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा डेडलाइन अपने लिए सेट करना होगा कि नहीं, मैं इसे और थोड़ा अगर आप ज़्यादा एक्सेसिव टाइम ले रहे हैं तो आपको ट्राई करना होगा कि मैं इसे और थोड़े कम टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लूँ। सो यस, ऑल्सो अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको हाई प्रायोरिटी, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स से ही स्टार्ट करना है, उसी फ्लो में चलना है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ भी नया नहीं करना है, ऐसा नहीं कि अचानक से मन किया कि चलो ये तो इजी चैप्टर है, पहले इसको, छोटा चैप्टर है, खत्म कर लेता हूँ। नहीं, आपको डिफिकल्ट वाले, जो हाई वेटेज वाले हैं, जो कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स हैं, वहीं से अपनी प्रिपरेशन अभी भी कंटिन्यू वैसे ही वे में रखनी है। एंड एग्जाम के लास्ट दिन, लाइक जब तक आप एग्जाम दे रहे हो तब तक आपको ऐसे ही चलना है, कुछ नया नहीं करना है। सो ये था। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इतना सब होने के बाद आप नेक्स्ट थिंग जो कर सकते हैं कि आप PYQ सॉल्व करिए, स्कैनर सॉल्व करिए। अगर स्कैनर्स नहीं है तो आप पास्ट ईयर पेपर्स जो है, अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस वो रिफर कीजिए एंड एक एक क्वेश्चन रीड कीजिए, एंड उसके बाद ट्राई टू रिकलेक्ट कि आपको आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। आप ये एंड आपको पूरा वो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लिक हो रहा है कि आपको क्या प्रेजेंट करना है एग्जाम में कि नहीं। ऐसा सोचिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन पेपर ही पढ़ रहा हूँ अपने एग्जाम के लिए, एंड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, एंड एक एक क्वेश्चन आप रीड करते जाइए एंड रिकलेक्ट करते जाइए कि आपको आंसर्स आ रहे हैं। ऑल्सो सिर्फ थोड़ा बहुत आना इनफ नहीं है, आपको पूरा प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, आपको पूरा एक प्रॉपर आंसर फ्रेम करके लिखना उस क्वेश्चन का आना चाहिए इस टाइम पे। अगर नहीं आ रहा है, आप नहीं रिकलेक्ट कर पा रहे, या थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा आता है थोड़ा नहीं, आप अच्छे से और अच्छे से कर सकते हैं वो चीज़, तो आप फिर से रिवाइज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। लास्टली एक कॉमन क्वेश्चन जो अभी के लिए सभी बच्चों ने मुझसे पूछ लिया है वो ये है कि 10 डेज बाकी हैं, लाइक 10-15 डेज ही है हमारे पास, तो कितने आवर्स हमें पढ़ाई करनी है। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फोकस ऑन द आउटपुट एंड नॉट जस्ट द आवर्स। अभी के लिए आपको आउटपुट पे फोकस करना है, आपको प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई करनी है। एंड येस, जो टारगेट आपने सेट किया, इसलिए मैंने आपको इनिशियली बोला कि आपको हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर डेज एलोकेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टैक्स को 2 डेज एलोकेट किए हैं तो आपको ट्राई करना है, लाइक आपको फोकस उस पर आपको फोकस रहना चाहिए कि कैसे मैं 2 डेज में टैक्स कंप्लीट कर लूँ। लाइक फॉर एग्जांपल टैक्स है तो यू हैव 2 पार्ट्स, DT एंड IDT। सो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि एक दिन में मैं पूरा IDT कंप्लीट करूँ एंड सेकंड डे में मैं DT कंप्लीट करूँ। तो आपको आउटपुट पे, आपको उस पर ज़्यादा फोकस रखना है कि मैं एक दिन में IDT कैसे भी मुझे करके फिनिश करना है। क्योंकि अगर आप अभी के लिए अगर आप एक दिन में IDT नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो एग्जाम के टाइम पे तो आपको पूरा IDT DT पूरा टैक्स आपको साथ में कंप्लीट करना है। सो येस, अभी के लिए अपने आउटपुट पे ज़्यादा फोकस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। मैं तो बोलूँगी जितना टाइम आप दे सकते हैं पढ़ाई को उतना दीजिए। उसके अलावा सिर्फ खाना पीना सोना, बस इतना ही काम है, और कुछ अभी के लिए आपका काम, मतलब कुछ और ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रायोरिटी आपके लिए नहीं होनी चाहिए। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज। बाय बाय, टेक केयर।